हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आज हम करने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैं आपको जो अब तक 2010 से अभी तक आए हैं वो मैं आपको सारे करवाऊंगी। ठीक है, बहुत जगह आपके नाउन में आपके कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत यूज होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम्पल्स या रूल्स में जहाँ पे होते हैं वहाँ पे यूज होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो एक जैसे होते हैं, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी फर्स्ट क्लास से। ठीक है, ये देखो फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, और दूसरा भी क्या है एक्सेप्ट। ये इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्ट का क्या मतलब है? टू रिसीव अ थिंग, कोई चीज को रिसीव करना, स्वीकार करना। इसको हम क्या बोलेंगे? स्वीकार करना। कोई चीज को एक्सेप्ट करना, जैसे मैं कहूं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। ठीक है, या कोई चीज स्वीकार कर लेना कि हाँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कि हाँ ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। ये सेकंड एक्सेप्ट क्या है? लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, कोई चीज को के अलावा, जैसे कोई चीज को इसको छोड़ के, जैसे क्या कहते हैं ना, एक्सेप्ट दिस। मुझे जैसे मैं कहूँ टी और अ कॉफी, कि चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, कि फिर कोई कोई कहता है कि नहीं एक्सेप्ट इसके अलावा कुछ और है पीने के लिए, कि ना मुझे टी पीनी है ना मुझे कॉफी पीनी है, कि इसके अलावा कुछ है, मतलब लिविंग अपार्ट टी और कॉफी, एक्सेप्ट समथिंग एल्स टू ईट, समथिंग एल्स टू ड्रिंक, एक्सेप्ट टी एंड कॉफी, समथिंग एल्स टू ईट, कि इसके अलावा कोई और चीज है जो मैं पी सकता हूँ या पी सकती हूँ। ठीक है, ये इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? एक्सेप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स टू होप, कोई उम्मीद रखना, किसी से कोई भी उम्मीद रखना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट। कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो आप बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो उसके सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए, उनके सबके एग्जाम क्लियर हो जाएं। ठीक है, सस्पेक्ट। अब ये क्या है? सस्पेक्ट, आशंका करना, मीन्स टू अपहेरेंट, टू अपहेरेंट मतलब किसी चीज की आशंका करना। हम कहते हैं ना कि मुझे सस्पेक्ट लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, कि यहाँ पे अगर कई बार मूवीज में तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा, अगर कोई लाइक इन्वेस्टिगेशन वाले सीरियल चल रहे होते हैं तो वहां पे तो आता है कि यहाँ पे सस्पेक्ट मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो मीन्स आशंका। सस्पेक्ट मतलब क्या है? आशंका। एक्सपेक्ट मतलब क्या है? उम्मीद। ठीक है, आप इसकी हिंदी मीनिंग्स भी लिख लो ताकि थोड़ा थोड़ा आपको ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी जो आपकी इंग्लिश के लिए मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए या फिर आपको वोकैब के लिए लगाई थी, उसी में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको। ओके, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। अडॉप्ट, टू एक्सेप्ट, टू टेक अदर पर्सन चाइल्ड लीगली, किसी बच्चे को लीगली ही अपनाना, किसी बच्चे को किसी भी चीज, टू एक्सेप्ट टू टेक अदर्स पर्सन, किसी और बच्चे को, मतलब देखो एक पर्सन सबको पता है कि किसी बच्चे को गोद लेना, जिसको बोलते हैं ना गोद लेना, है ना, किसी और का बच्चा हो, अगर ABC का बच्चा हो, XYZ ने उसको लेना हो, मीन्स तो ABC XYZ क्या कर रहा है? ABC के बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर रहा है, मतलब गोद ले रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अडॉप्ट, गोद लेना।
ठीक है, अडेप्ट, अडेप्ट, व्हाट आई एम डूइंग, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, अडेप्ट का क्या मतलब है, प्रोफिशिएंट मींस निपुण, कोई चीज में कोई बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे कोई पेंटिंग में, किसी कोई आर्ट में, कहीं से भी वो पूरा निपुण हो किसी चीज में, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अडेप्ट, ADEPT वाला बोलेंगे, ADEPT वाला बोलेंगे, ADAPT वाले का क्या मतलब होता है, टू चेंज अकॉर्डिंगली, कि जो टाइम के साथ चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, अडेप्ट, टू चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे मैं कहूँ वेदर, वेदर कहीं मैं क्या देते हैं, कहीं क्या देते हैं ना, उसने वेदर अडेप्ट कर लिया, है ना, मतलब उसने जो वेदर किसी, जैसे मैं कहूँ मैं अगर कहीं फॉरेन जा रही हूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि जहाँ अब हम पंजाब में रह रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक है, मैं कहीं बाहर चले जाऊँ, ठीक है, फॉरेन का क्लाइमेट मैं अडेप्ट करूंगी, मतलब मैं उसी हिसाब से उसको चेंज कर लूंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ADAPT, अडेप्ट। यहाँ पे ADEPT वाला अडेप्ट का क्या मतलब होता है, प्रोफिशिएंट मतलब निपुण, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना, ADEPT वाला, ठीक है। एल्यूड, एल्यूड का क्या मतलब होता है, रेफर टू, एल्यूड का क्या मतलब होता है, रेफर टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज से रेफर करना, ठीक है, उल्लेख करना, जिसको भी हम बोल सकते हैं उल्लेख करना। इल्यूड का क्या मतलब होता है, टू स्केप, भाग जाना, इल्यूड का क्या मतलब होता है, टू स्केप, बचाना, इल्यूड का क्या मतलब होता है, बचाना, ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्टरनेट, वन आफ्टर अनदर, अल्टरनेटिव, अवेलेबल इंस्टेड, अवेलेबल इंस्टेड या सब्स्टिट्यूट, अवेलेबल इंस्टेड इकट्ठा है, ठीक है। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, वन आफ्टर अनदर, एक छोड़ के एक, कहते हैं ना कि अल्टरनेट यूज कर लेते हैं हम, अगर मैं कहूँ कि अल्टरनेट सब्जेक्ट यूज चूज कर लेते हैं, या मैं कहूँ एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं हम कि ये चीज नहीं चाहिए, जैसे इरेजर, इरेजर का कोई अल्टरनेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे इरेजर छोड़ दो कोई और यूज कर लेते हैं हम, या हम इरेजर छोड़ो आप, अब आप इरेजर छोड़ो, हम कोई और अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं, क्लियर हुआ कि इरेजर वर्ड छोड़ो, हम इरेजर का कोई और अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं, कॉपी, ठीक है। चलो अगर आपके पास कॉपी नहीं है, उसका अल्टरनेट क्या यूज कर सकते हो आप, किसी चीज का भी पेज यूज कर सकते हो, कॉपी छोड़ो हम पेज यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। अभी मैंने आपको छोटी सी एक वर्ड की एग्जांपल दे दी थी कि इरेजर का वर्ड छोड़ो हम कोई और अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको। अब नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अवेलेबल इंस्टेड सब्स्टिट्यूट, या तो वो अवेलेबल होगा आपके पास या तो नहीं होगा वो चीज, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑरल, ऑरल का क्या मतलब है, ऑफ ईयर, अब ये भी ऑरल है, स्पेलिंग दोनों में डिफरेंट है, ऑरल एंड ऑरल, एक ही ऑरल है वर्बल, जैसे हमारे ये छोटे बच्चों के एग्जाम होते थे, ऑरल एग्जामिनेशन, कि उनका वर्बल मतलब उनसे सुनते थे ऑरल में, ठीक है, ऑरल एग्जाम होते हैं सबके, ठीक है, तो मतलब उससे सुनते हैं बच्चों से, मतलब वो क्या हो गया, वर्बल। अब ये ऑरल का क्या मतलब है, ईयर, मतलब वो कान से संबंधित है, मतलब कान से रिलेटेड है, मतलब ईयर से रिलेटेड है वो, रिलेटेड
विद ईयर, ये वाला ऑरल, ये इसकी एग्जाम्पल है ऑरल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर? ओके, एक्सेस और एक्सेस दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम। एक्सेस, असेस, असेस और एक्सेस, ये अ से है, असेस ये है एक्सेस, असेस, ठीक है, एक्सेस। ओके, असेस का क्या मतलब है? अप्रोच, किसी चीज की अप्रोच होनी, किसी, जैसे मैं कह सकती हूँ पहुंच होनी, कि मेरी पहुंच, मेरी अप्रोच कहाँ तक है? पीएम मोदी तक है। जैसे एग्जांपल लेने में क्या जाता है, ले लो, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कहा, हो भी सकती है, आपको क्या पता, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस का क्या मतलब है? मोर देन ड्यू। एक्सेस का क्या मतलब है? मोर देन ड्यू। इसका हिंदी वर्ड लिखना चाहते हो तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, प्रचुरता से, कि जैसे कोई चीज एक्सेस में हो, मतलब मोर देन ड्यू, ज्यादा हो, अब अपने से ज्यादा हो। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल दे सकती हूँ इसकी, कि आपके घर के राशन की एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इसमें, ठीक है, कि आपके घर में बहुत सारे बिस्किट के पैकेट पड़े हैं और फिर ले आया कोई, ठीक है, वो मतलब आपके पास बिस्किट ऑफ पैकेट एक्सेस में पड़े, मतलब आप, मतलब बहुत ज्यादा पड़े, मोर देन ड्यू, जो है भी नहीं थे उससे भी, जो है उससे भी ज्यादा पड़े हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेस। ठीक है जी, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अवर्स एंड एडवर्स। अवर्स का क्या मतलब होता है? टू डिसलाइक, मतलब टू डिसलाइक का मतलब नापसंद करना किसी को। अब मैं कहूं मुझे कोई पसंद नहीं है, तो वो क्या हुआ? अवर्स, मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते, वो उसका क्या मतलब हुआ? टू डिसलाइक। ठीक है, क्लियर? क्लियर सबको? आगे है एडवर्स, अनफेवरेबल। एडवर्स का मतलब क्या है? अनफेवरेबल, कि जो आपके फेवर में नहीं होता, आपके उलट होता है। लाइक ऑपोजिट भी कह सकते हैं इसको, हिंदी में इसको विपरीत भी बोल सकते हैं, विपरीत। यार, ठीक है, यार मुझे नहीं हिंदी आती। विपरीत मतलब उल्टा। अब मैं कहूँ अनफेवरेबल, उल्टा। अब देख लो, बार अब वेदर का सबसे अच्छा एग्जांपल है, अब बारिशों के दिनों में बारिश नहीं होती, तब धूप चमक रही होती है, ठीक है। जहां पर जब बारिश होनी होती है तब बारिश नहीं होती, जब बारिश नहीं होनी होती तब बारिश हो रही होती है। ये उल्टा होता है, अनफेवरेबल वेदर सबसे अच्छी एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, एडवाइस, किसी को एडवाइस करना, ठीक है, बट आजकल किसी को एडवाइस ना ही करो। एडवाइस का क्या मतलब है? एन ओपिनियन। क्या मतलब है? एन ओपिनियन, किसी को अपनी राय देना किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, एडवाइस देना को क्या बोलते हैं? एन ओपिनियन, मतलब अपनी सलाह देना। ये, और ये नाउन है, सलाह। ये एडवाइस, ये वर्ब है, इसमें सिर्फ एस के है और कुछ नहीं। टू ऑफर एन ओपिनियन, किसी को ऑफर मतलब पूछ के सलाह देना। एक एक कहीं होता है ना, राह चलता भी बंदा सलाह दे देता है आपको, ठीक है। एक बंदा पूछता है कि क्या मैं आपको कुछ एडवाइस करूं, आप उसको मानोगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडवाइस, ऐसी वाला, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का क्या मतलब होता है? टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस। अफेक्ट जिसको क्या सकते हैं आप? असर। अब
एग्जाम्पल दे सकती हूँ इसकी। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। इफेक्ट का क्या मतलब होता है? रिजल्ट। अब अफेक्ट, अब ये देखो, अब यूक्रेन और उसकी लड़ाई हो रही है रशिया की। अफेक्ट कौन हो रहा है? नॉर्मल पीपल। ठीक है, जो हमारे प्राइम, उनके प्राइम मिनिस्टर है, जो उनके प्रेसिडेंट है, कोई भी है, वो तो, और वो तो अपनी जंग वर्बली लड़ रहे हैं ना, पर जो जो प्रैक्टिकली जंग लड़ रहा है वो आर्मी पर्सन या नॉर्मल पर्सन लड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? इफेक्ट कौन हो रहा है? अफेक्ट कौन हो रहा है इससे, उनकी लड़ाइयों से? ठीक है, नॉर्मल पीपल या आर्मी लोग। ठीक है, वो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, असर किसको पड़ रहा है? नॉर्मल पीपल को या आर्मी पर्सन को? प्रेसिडेंट तो अपनी वर्बल दंगल कर रहे हैं। ठीक है, बट मोस्टली अफेक्ट किसको पड़ रहा है? नॉर्मल पीपल को। तो वो क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस। वो तो असर पड़ना होगा, ये इन्फ्लुएंस का मतलब असर करना। इन्फ्लुएंस, असर करना, अफेक्ट। इफेक्ट, आगे देखो रिजल्ट। इफेक्ट का क्या मतलब है? रिजल्ट, ये नाउन है आपका। ठीक है, कोई भी रिजल्ट, आपके परिणाम जो आते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। अपोसाइट, अपोसाइट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर कोई चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? अपोसाइट। ठीक है, ऑपोजिट का क्या मतलब है? इन फ्रंट ऑफ और कॉन्ट्ररी, मतलब कोई भी आपके सामने वो विपरीत, इसको विपरीत भी बोलते हैं। अभी मैंने लिखवाया आपको ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ या कॉन्ट्रारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव, कोई चीज को इम्प्रूव करना। अमेंड क्या क्या मतलब होता है? कोई भी चीज को इम्प्रूव करना। यहाँ पे क्या? इमेंड, टू रिमूव द मिस्टेक्स, कोई भी आप गलती करते हो, ठीक है, तो उसको, जैसे मैं कहूँ, आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पैराग्राफ लिखा, कुछ भी लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, तो उसमें से जो मैंने गलतियां आपकी निकाली, मतलब आपकी जो मिस्टेक्स थी वो मैंने रिमूव कर दी, तो वो क्या हो गया? अमेंड। जो आपकी गलतियां उस पैराग्राफ से मैंने रिमूव कर दी, निकाल दी, वो क्या हो गया? इमेंड। अमोरल, हैविंग नो मॉरल सेंस, जिसके कोई कोई मॉरल सेंस नहीं होती, जिसको कोई भी नैतिकता, लाइक वो चीज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? अमोरल। इमोरल किसको बोलते हैं? नॉट कन्फर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड, कि उसका कोई मॉरल स्टैंडर्ड कन्फर्म नहीं होता कि हाँ इसका कोई करेक्टर है या नहीं है, कि या तो बंदा इधर हो जाए या उधर हो जाए, कह देते हैं ना कि तेरा तो कोई करेक्टर ही नहीं है, वो चीज होगी इमोरल में। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट पे चलते हैं, एंटीक्स। नेक्स्ट क्या है? एंटीक्स। एंटीक्स का क्या मतलब हुआ? ट्रिक्स। एंटीक्स का क्या मतलब है? ट्रिक्स। एक सेकेंड स्टूडेंट। ओके, सॉरी। एंटीक्स मतलब ट्रिक्स। एंटीक्स, एंशियंट पीस ऑफ आर्ट। एंटीक्स क्या होता है? ट्रिक्स। जैसे कोई भी
बंदा आप कह सकते हो हंसने के लिए कोई भी हरकतें करता है ना, कोई भी हंसाने के लिए कोई भी हरकतें करे, उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्स। और एंटीक्स, और इसमें QUES एंटीक्स में, ठीक है, इसका क्या मतलब, एंशियंट पीस ऑफ टाइम। जैसे पुराने कोई एंटीक पीस होते हैं, जैसे अब लोग क्या करते हैं, तो जो पुराने रेडियोज होते थे है ना, अब वो एज अ एंटीक पीस में यूज होते हैं, ठीक है। लोग अपने घरों में वो स्पेशल लेके आते हैं ना, ताकि उसको आप उसको सजाने के लिए रख सको, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीक्स। आगे देख लो, अप्रेज। अप्रेज का क्या मतलब होता है, एक्सेस द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ। एक्सेस द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ, अब किसी चीज की क्वालिटी और या वैल्यू अप्रेज हो, मतलब बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए, उसको क्या बोलेंगे, अप्रेज। जैसे एक सूट की बात ले ले, ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सूट की बात ले लेते हैं हम, छोटी सी एग्जांपल ही ले रहे हैं जैसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले उसकी क्वालिटी थी वो पुअर थी, ठीक है, उसकी क्वालिटी पुअर थी और उसके प्राइस भी कितना था, 2000, ठीक है। अब उसकी क्वालिटी अप्रेज हुई है, असेस हुई है, मतलब बढ़ गई है, अच्छी हो गई है, गुड हो चुकी है, उसका रेट भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अप्रेज। कोई भी चीज जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू और क्वालिटी दोनों बढ़ जाए, ठीक है, अच्छी हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, अप्रेज। अप्राइज का क्या मतलब होता है, अप्राइज का क्या मतलब है, इन्फॉर्म। कोई भी चीज को इन्फॉर्म करना, मतलब सूचित करना, सूचित करना, ठीक है। कोई भी चीज को इन्फॉर्म करना, जैसे मैं कहूँ कि अब आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि आप, जैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि अब आपका एग्जाम कब है, कौन सा है, कितनी तारीख को है, ठीक है, वो मैं क्या करूंगी, आपको अप्राइज करूंगी, इन्फॉर्म करूंगी। ओके, अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस, कोई जैसे आपका कोई भी रेफरेंस डायरेक्ट ना बना हो, इनडायरेक्ट बना हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आप मुझे डायरेक्ट नहीं जानते, बाय यूट्यूब जानते हो, ठीक है। बाय यूट्यूब आप मुझे जानते हो, बट डायरेक्ट आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, ठीक है। बट यूट्यूब के से आप मुझे जानते हो, मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस से आप मुझे जानते हो, ठीक है। उसके क्या बोलेंगे, अल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन क्या क्या मतलब होता है, डिसेप्शन। मीन्स कोई इल्यूजन, जैसे भ्रम जिसको बोलते हैं, वो हम हमें कई बार बहुत चीजों के भ्रम लगता है ना, कि हम जैसे कई बार चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है हमारे साथ भी कोई चल रहा है, ठीक है। कई बार हम ऐसे देखते तो ऐसा लगता है अभी यहाँ से कोई गुजरा, है ना। वो क्या होते हैं, इल्यूजन। जो हमें छोटी छोटी सी शेडोज दिखती हैं, वो क्या हो जाती है, आपकी इल्यूजन्स, ठीक है। क्लियर सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आप हमारे पेड बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, वहां पे आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके CBC शिक्षा का सेम लोगो है, वहां पे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आप डाउनलोड करने के बाद आप अकाउंट बना सकते हैं और पेड बैच में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अब तो आपको सब बच्चों को एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जो जो बच्चा इनरोल करवाना चाहता है, मैं आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है। आप उस नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई भी पेड बैच के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई पेड बैच के लिए कोई पूछना चाहता है, कोई क्वेरी, से मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करो, क्योंकि सारे क्लासेस पेड बैच में बहुत डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है,
ठीक है, जो इन बच्चों ने तो इनरोल कर लिया उनको तो पता है कि कितने इंटरेस्टिंग वे से, कितने डीपली और डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बिसाइड मतलब बगल में, बाय द साइड ऑफ, कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे बगल में क्या है, पैनल है। ठीक है, मेरे बगल में क्या है, पैनल है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाय द साइड्स ऑफ, बगल में। बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, मतलब इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा। मैं कहूँ ये आपकी प्रेपोजिशंस में भी काम आएंगे, प्रेपोजिशंस में भी आपके काम आएंगे। बिसाइड एंड बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, कि जैसे मैं कहूँ कि इस रिमोट के अलावा भी क्या पैनल वर्क कर सकता है, बिसाइड दिस रिमोट कैन पैनल वर्क। ठीक है, कि इसके अलावा भी मैं स्लाइड्स आगे कर सकते बिना रिमोट के। ठीक है, मतलब अगर आपके पास दो ऑप्शन हो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी पड़े तो आप बिसाइड्स का यूज कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्राइडल, ब्राइडल हेड गियर ऑफ फोर्स, मतलब हेड गियर मतलब जो लगाम हम कहते हैं ना, हिंदी में लगाम लगाते हैं, मतलब लगाम बांध के उसको लेके जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइडल। बट लगाम किसकी, घोड़े की, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइडल। और ये वाला ब्राइडल किससे रिलेटेड है, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम से, मतलब जो दूल्हा या दुल्हन से, दुल्हन को वैसे ब्राइडल बोलते हैं। ठीक है, दुल्हन को क्या बोलते हैं, ब्राइडल बोलते हैं। ठीक है, ये ब्राइड या ब्राइड ग्रूम से रिलेटेड होता है, BRIDAL वाला ब्राइडल। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कईयों की तो सेम है, कईयों की थोड़ी सी डिफरेंस होता है। ठीक है, बट इनके स्पेलिंग मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ये इसलिए ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। छोटे होते तो हमें आते थे ये वाले, है ना, छोटे थे जब हम तब तो आते थे, तब तो हम छोड़ आते थे, मैं तो बिल्कुल ही छोड़ के आती थी कि क्या, मुझे जिसका मतलब मुझे पता चलता था वो तो मैं लिख देती थी। ठीक है, अगर सेम मीनिंग का दूसरा आ गया तो हमें नहीं पता चलता था तो हम छोड़ देते थे, हम मोस्टली फ्रेंड्स छोड़ देते थे। बट अब इंटरेस्टिंग बहुत लगते हैं कि इनका मीनिंग क्लियर है, हमें पता है मीनिंग, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बट आपने नहीं छोड़ने, आपके नाउन पर नाउन में बहुत यूज होते हैं, बहुत जगह ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे ये वर्ड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब यूजफुल, कोई भी चीज यूजफुल होना, ठीक है, लाभदायक होना, उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल। ये है बेनिफिशरी, वन हु रिसीव्स बेनिफिट, जो कि बंदा या कोई व्यक्ति कोई लाभदायक रिसीव करता है, मतलब लाभ, किसी को, वन हु रिसीव बेनिफिट, कि जो कि जिसको लाभदायक बेनिफिट मिल जाता है जिसको। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, कि जैसे एक बंदा गाड़ी में एक बंदा तो जा रहा है, दूसरे बंदा वैसे तो पैदल जा रहे थे, अपना बस में ट्रैवल करना था, तो एक XYZ बंदे ने पूछ लिया क्या तूने मेरे साथ चलना है, उस वो चल गया तो उसको तो बेनिफिट हो गया, वन हु रिसीव बेनिफिट, उसको तो बेनिफिट मिल गया कि मुझे तो फ्री में जाना को मिलेगा। ठीक है, बेनिफिशरी। ओके, बोर, अ पिग, एक पिग को भी बोर बोलते हैं, BOAR। ठीक है, सुअर जिसको हिंदी में बोलते हैं सुअर। बोर, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, किसी को टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, और टू प्रोड्यूस या पैदा करना। ठीक है, जैसे अनाज पैदा करते हैं, अनाज उगाते हैं, टू प्रोड्यूस कोई चीज को पैदा करना, या टॉलरेट किसी चीज को बर्दाश्त करना, वो क्या बोलेंगे, बोर। ये BEAR बियर की क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, BORE बोर। ठीक है, सबको क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। ओके, एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं आपको, मैम मेरा खाना, मैं चलो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे, मैं आपको नंबर लिखवा देती हूँ।
ठीक है सब लोग, आप नंबर लिख लीजिएगा। अगर जिस जिस बच्चे ने इनरोल करना चाहता है तो प्लीज़ आप इनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे। लिखो 95 95 222 95 232 पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पेड बैच में इनरोल करना है या पेड बैच के लिए कोई भी क्वेरीज हैं। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं पेड क्लासेस को। तभी मैं आपको कह रही, तो प्लीज़ आप लोग भी सब लोग पेड बैच में सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जो कभी भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।